गया सबसे पहले इसका चैप्टर। देखिए, ईरान युद्ध को लेकर मामला दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया तेल गैस के संकट में धंसती चली जा रही। ट्रंप अलग ईरान के दलदल में धंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। और ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है कोई नहीं जानता बॉस। ट्रंप इस युद्ध में फंस तो गए, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि इस युद्ध से निकलना कैसे। और वो पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, और जैसे दलदल में होता है जितना हाथ पैर मारिए उतना धंस जाइएगा, वही ट्रंप के साथ हो रहा है। वो युद्ध के दलदल में फंस गए, जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ईरान नीचे खींच लेता है। इसी में आज अचानक ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की बातचीत तब हुई जब कल से ये खबरें चल रही हैं कि ट्रंप ईरान से बातचीत करके कोई डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान से बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए कह रहे हैं। ईरान ने तो सीधे अमेरिका से बात करने से मना कर दिया, इसलिए किसी तीसरे को इसमें घुसना होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने इसलिए फोन लगाया कि भाई आप कुछ कीजिए, देखिए कैसे ईरान से सेटिंग हो सकती है, या फिर बात कुछ और है जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की क्या बात हुई। क्योंकि आप यह भी देखिए कि युद्ध में बीच बचाव के लिए बिना किसी तीसरे देश के आए युद्ध रुकने वाला तो लग नहीं रहा। एक दूसरे से बात इनकी हो नहीं रही, बम पे बम मारते चले जा रहे हैं। बातचीत होने के ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बीते 10 घंटे में इजराइल पर 7 बड़े हमले किए हैं बॉस। बीते 10 घंटे में जब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिन अभी आप चलो हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, ईरान मार रहा है भाई। 10 घंटे में 7 हमले कर दिए। इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर तगड़ा हमला किया है। उधर यह भी दावा है कि अब कुछ खाड़ी देश भी इस युद्ध में कूदने वाले हैं। यानी ट्रंप जो 5 दिन वाला ब्रेक का पासा फेंके थे वो तो ठस्सी बम निकला, कुछ है ही नहीं। ईरान मारिए रहा है, ये मारिए रहे हैं और लोग घुसने वाले हैं, तो 5 दिन का नौटंकी ना है। फिर कैसे ईरान धनाधन मारता चला जा रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात कर रहा है, लेकिन यहां तो ईरान की मिसाइलें बोल रही हैं। आपको आज विस्तार से बताऊंगा इस मारधाड़ के बीच कैसे मुनीर ईरान युद्ध में डील करवाने के सपने बेचने लग गया है, कैसे मुनीर युद्ध में ट्रंप की सेटिंग करवाने और ईरान से मीटिंग करवाने में लगा हुआ है। ट्रंप ने और किस किस को इसमें लगाया हुआ है। युद्ध के बीच जहां दुनिया का भयंकर नुकसान हो रहा है, भाई ट्रंप के लोग कैसे नोट पे नोट छाप रहे हैं। तेल की कीमत में ऐसा क्या खेल हुआ है कि ट्रंप के लोगों के मिनटों में छप्पर फाड़ कमाई हुई है बॉस। आज इसका चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये ट्रंप के ब्रेक लगाने के बाद युद्ध में जो तमाशा हो रहा है और पीएम मोदी और ट्रंप की क्या बात हुई है, इस सब के बारे में बात करूं उससे पहले युद्ध का एक ट्रेलर देखिए। ईरान अमेरिका युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया है। 25 दिन से युद्ध चल रहा था और यह 25 दिन में पहली बार है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी सब जगह बात की, डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 25 दिन से कोई फोन नहीं किया हुआ था, मतलब उसके पहले से नहीं किया था, युद्ध के बीच कह रहा हूं कि कोई फोन नहीं किया था। लेकिन आज अचानक दोनों की बात हो गई और इसके बारे में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है। दोनों ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले रहने की अहमियत शामिल है। यानी दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हुई है। यह अमेरिका के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने ट्वीट करके कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था। भाई उन्होंने पहले ही लाइन में लिख दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था, क्योंकि ट्रंप इतने झूठे हैं कि पता चला कहेंगे कल को कि भाई मोदी ने फोन किया था, तो पहले ही लाइन में लिख दिया कि उसे उधर से फोन आया था। और उन्होंने कहा कि उनके साथ पश्चिमी एशिया के हालात पर सार्थक चर्चा हुई है। भारत तनाव को कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रहना, सिक्योर रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने बताया कि ट्रंप के साथ इस बात पर सहमति बनी है कि शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए संपर्क में रहा जाएगा। 25 दिन से युद्ध चल रहा है, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने अगर नरेंद्र मोदी को फोन लगाया, बातचीत की, तो इसके मायने क्या हैं, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें 2 चीजें हो सकती है। पहली बात तो यह हो सकती है कि युद्ध में चौतरफा फंसे ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने के लिए भारत की मदद चाहते हैं, क्योंकि भारत ईरान से भी दोस्ती किए बैठा है। भारत के कुछ जहाज ईरान ने छोड़े ना भाई, और भारत ईरान के जो यहां पे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो ट्रंप को लगा होगा कि भाई और तो कोई करा नहीं पा रहा, तो एक काम करता हूं, मोदी को बोल के देखता हूं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी बात यह हो सकती है कि ईरान से बात करने में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक तो है नहीं, इसलिए भारत जैसा कोई भरोसेमंद देश बीच बचाव करे।
ये पहले वाले का सब पार्ट है। अब दूसरा या कहिए तीसरी बात यह भी हो सकती है कि ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ईरान से बातचीत को लेकर सीरियस है, कोई हवाई बात नहीं, इसलिए वो भारत जैसे बड़े देश से इस पर बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और मोदी की बात हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से नहीं खुलने से ट्रंप फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो फिर ट्रंप युद्ध से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब भारत की मदद चाहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ईरान पर अटैक करने को लेकर? क्योंकि भाई नेटो देशों ने तो मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आते तुम्हारे साथ, जाओ अपना देखो अपना करो। खाड़ी के देश करवा नहीं पा रहे हैं। तो क्या कोई मिलिट्री एक्शन के लिए ट्रंप को भारत की जरूरत है या फिर डिप्लोमेसी के लेवल पर ट्रंप को भारत की जरूरत पड़ी? क्योंकि यह आदमी ऐसे तो फोन करेगा नहीं, यह पक्का बिजनेसमैन आदमी है। यह कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग करने के लिए, डील करने के लिए, भारत की मदद लेने के लिए फोन किया है, इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन नहीं किया होगा। अब देखिए यहां से क्या जवाब मिला वो इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता भारत कोई मिलिट्री एक्शन में मदद करने जाएगा। डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या हो सकता है वो देखिए, क्योंकि वे तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई भारत इसमें मदद कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी यही दी थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो नहीं तो 48 घंटे में ईरान के पावर प्लांट उड़ा दूंगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी का लोड तो लिया नहीं, उल्टे कह दिया कि अगर ईरान के पावर प्लांट उड़ाओगे तो ऐसी तबाही मचाएंगे जो तुम नहीं सोचे होगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल नहीं रहा है और वहां हालत देखिए कैसी है, नाव फंसे हुए सारे। ट्रंप इसे जब तक खुलवा नहीं पाएंगे तब तक वो ईरान से युद्ध जीतने का ऐलान भी नहीं कर सकते। वहां 25 दिन में हाल यह है कि सैकड़ों शिप फंसी हुई है, देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कागज पे फोटो बना दिया है, जितना मन उतना नाव बच्चा नहीं बना देता है, 1 2 3 4, वैसे फंसे हुए सारे जहाज। अब आपको ऊपर से जहाज से लिया है, एयरप्लेन से लिया है तो छोटे दिख रहे हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं। एरियल व्यू देख रहे हैं आप। दावा है कि किसी फ्लाइट से हॉर्मुज स्ट्रेट का यह वीडियो बनाया गया है। हॉर्मुज खुलेगा तभी जब ईरान से बात होगी। ईरान पर बम गिराने से हॉर्मुज तो नहीं खुलने वाला, ये तो अभी 25 दिन में दिख गया। यह बात ईरान ने ट्रंप को 25 दिन के युद्ध में क्लियर कट समझा दी भाई कि मारोगे तो नहीं खुलेगा। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप दुनिया से मदद मांगते रहे, दुनिया में कोई मदद करने तो आया नहीं। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, कहना पड़ा कि ईरान से बातचीत हो रही है। ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप ने क्या दावा किया, एक बार सुनिए फिर आगे की बात बताता हूं। But with Iran, we've been negotiating for a long time, and this time they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody, as good as if we. देखिए बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि भाई 5 दिन मैंने ईरान को दिए हैं, 5 दिन बाद हम जो है वो अच्छी डील कर लेंगे, मुझे लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन उनको समझ में आ गया 10 घंटे में कि उन्होंने 5 दिन की बात की, उधर से ईरान मारता चला गया। तो इनको यह समझ में आ गया है कि इनके बूते का तो है नहीं ईरान को चुप कराना, ईरान से डील कर पाना, क्योंकि ईरान ने इनकी सारी नवाबी निकाल के छोड़ दी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये भारत से संपर्क कर रहे हैं ताकि कम से कम ईरान को बातचीत के टेबल पे लाया जा सके। क्योंकि 5 दिन बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो ये क्या मुंह दिखाएंगे? वैसे ही पब्लिक इनका मुंह देखना नहीं चाह रही है, जिस तरह से पब्लिक को, दुनिया को इन्होंने फंसा के छोड़ दिया है। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान को ऐसा फोड़ा कि वो डर की वजह से बातचीत के टेबल पर आ गया, लेकिन उनको अंदर से अंदर पता है ना कि क्या हो रहा है। भाई ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भयानक हमले किए हैं। 10 घंटे के अंदर 7 मिसाइल बैराज दागी। ट्रंप के ऐलान के बाद तेहरान के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी। उधर ईरान के खुर्रम शहर और इस्फहान में पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क पर हमले हुए। पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर में ब्लैकआउट हो गया। यानी युद्ध वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। यह ट्रंप ने नौटंकी की कि हमने 5 दिन की बात की है, 5 दिन में हो जाएगा, और इसीलिए अब फोन लगा रहे हैं इधर उधर
कि भाई कुछ तो कराओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी भाई। देखो, ट्रंप भले ही ईरान से बातचीत का दावा करें, लेकिन युद्ध के मैदान में भीषण बमबारी चल रही है, यह ट्रंप को समझ में आ रहा है। इजराइल में कल पूरी रात सायरन बजे हैं बॉस। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों ने नींद उड़ा दी लोगों की। इनमें ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। जब यह मिसाइल गिरती हैं तब ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई मिसाइल गिर रही हैं, जबकि यह एक मिसाइल होती है। इसके वॉरहेड टारगेट पर गिरने से पहले ही आसमान में बिखर जाते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। देख रहे कैसे जा रहा है, एकदम झुंड बना के फट जाता है। और कल रात ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद कि 5 दिन का समय दे रहा हूं। विदेशी मीडिया के दावों के मुताबिक 10 घंटे में ईरान ने इजराइल पर 7 बार मिसाइलों के बैराज दागे। इजराइल के तेल अवीव में, हाइफा और ईरान में निशार में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। निशार के अपार्टमेंट में मिसाइल गिरने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल में कल रात क्या हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अभी पहुंची है तेल अवीव के उस इलाके में जहां की एक मेजर मिसाइल आके गिरा है। हमारी अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर एमिशन ना होकर के एक पूरा का पूरा मिसाइल था जो कि सड़क पर गिरा है। और वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर तक जाके डिस्ट्रक्शन पहुंचा हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ बताया कि यहाँ इंजरी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार इजराइल को फोड़ रहा है। ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान मिसाइलें मार रहा है। ईरान की मीडिया यह कहकर मजाक उड़ा रही है कि टॉक्स विद द यूएस अंडरवे थ्रू मिसाइल स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत हमारी मिसाइलें कर रही हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका का एक सुसाइड ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक काले रंग का सुसाइड ड्रोन क्रैश हुआ पड़ा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इसे अमेरिका का ल्यूकस ड्रोन बताया है। 25 दिनों के इस युद्ध में ईरान ने अब तक अमेरिका के 131 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इधर ईरान फोड़ता चला जा रहा है, उधर इजराइल भी नहीं रुक रहा। कल रात तेहरान में रिहायशी इलाके में भयंकर एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद पूरा इलाका हिल गया। एक बिल्डिंग तो पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि दूसरी बिल्डिंग में एक फ्लोर रहने के लायक ही नहीं बचा। ईरान ने आरोप लगाया है कि हमला अमेरिका और इजराइल ने किया। ये तस्वीरें आपको तेहरान की दिखा रहा हूं। मतलब दोनों तरफ भयंकर तबाही मची हुई। सोचिए, बम और मिसाइलें तब गिर रही हैं जब ट्रंप ने 5 दिन के लिए ब्रेक लगा रखा है हमले पर। जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तब मिसाइलें गिर रही हैं। ऐसे में ट्रंप की बातों को कोई सीरियसली कैसे लेगा बॉस? ट्रंप दावे बड़े बड़े फेंक देते हैं। उनकी ईरान में कुछ लोगों से बात हो रही है कह देते हैं, वो ईरान में टॉप के लोग हैं कह देते हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब वैसा ही करेगा जैसा वो चाहेंगे। तो अब तक क्यों नहीं किया? और कर रहा है, आपके चाहने पर कर रहा है, तो तेल अवीव कैसे फोड़ रहा है? आप चाहते हैं क्या इजराइल पर अटैक हो? वो कह रहे हैं कि जैसा वेनेजुएला में ट्रंप ने किया था वैसा ही ईरान में होगा। सुनिए एक बार। Everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change, but we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. वेनेजुएला में तो ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठवा लिया था, फिर मादुरो के ही करीबी सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को कमान सौंप दी। यही फॉर्मूला ट्रंप ईरान में अपनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान में बहुत सॉलिड व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सॉलिड व्यक्ति है कौन ये तो बताओ बॉस। उनको खुद नहीं पता, क्योंकि फेंकने में कुछ थोड़ी लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ट्रंप प्रशासन के हवाले से बताया कि अमेरिका ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ से बातचीत कर रहा है। मोहम्मद बगैर गलीबाफ ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं। इनकी गिनती ईरान के शक्तिशाली नेताओं में की जाती है। ईरान की राजनीति में मोहम्मद बगैर गलीबाफ एक बड़ा नाम है। वो IRGC के पूर्व कमांडर और तेहरान के मेयर रह चुके हैं और सीधे तौर पर सुरक्षा बलों और सुप्रीम लीडर के करीबी रहे। लेकिन अगर अमेरिका इनसे बात कर रहा है तो खुल के नाम लेता है। ये तो सोर्सेज से खबरें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि ईरान के जिस नेता से अमेरिका ने बातचीत करने का संकेत दिया, उस नेता ने तो तुरंत कह दिया कि झूठ बोल रहा है।
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने इन सभी मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हुई भी नहीं की है। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के लिए ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है आदमी। अमेरिका और इजरायल युद्ध के इस दलदल में फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नोट छाप रहे हैं बॉस, और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे। ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा नहीं रह गया, इसलिए आप देखिए कि क्रूड ऑयल के दामों में फिर से आग लग गई है। कल ट्रंप के 5 दिन वाले बयान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिर गई थी, लेकिन आज फिर क्रूड ऑयल के दाम 4% बढ़कर $104 प्रति बैरल पहुंच गए, क्योंकि लोगों को दिख गया कि अरे ये आदमी बोला और रात भर बम फटा है, कैसे तेल की कीमत कम होगी, फिर भाग गया वो ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ईरान से बातचीत होने की बात कही, उसके पीछे शेयर मार्केट और ऑयल मार्केट का बड़ा खेल है। पाठशाला की पहली क्लास, ईरान के लपेटे में फंसे ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी को फोन क्यों लगाया? तेल गैस संकट पर क्या बड़ी खबर आने वाली है? इधर मुनीर डील कराने के सपने बेच रहा, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप और मोदी की क्या बात हुई? ट्रंप का 5 दिन वाला ब्रेक भी बेकार निकला, ईरान कैसे दनादन मारता चला जा रहा है, और तेल की कीमत में खेल करके क्या ट्रंप दोस्तों और परिवार के लिए नोट छाप रहे हैं? कौन कौन अरबपति बन गया? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। ईरान युद्ध को लेकर मामला दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया तेल गैस के संकट में धंसती चली जा रही। ट्रंप अलग ईरान के दलदल में धंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, और ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है कोई नहीं जानता बॉस। ट्रंप इस युद्ध में फंस तो गए, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि इस युद्ध से निकलना कैसे, और वो पूरा हाथ पैर मार रहे हैं। और जैसे दलदल में होता है, जितना हाथ पैर मारिए उतना धंस जाइएगा, वही ट्रंप के साथ हो रहा है। वो युद्ध के दलदल में फंस गए, जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ईरान नीचे खींच लेता है। इसी में आज अचानक ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की बातचीत तब हुई जब कल से ये खबरें चल रही हैं कि ट्रंप ईरान से बातचीत करके कोई डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान से बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कह रहे हैं। ईरान ने तो सीधे अमेरिका से बात करने से मना कर दिया, इसलिए किसी तीसरे को इसमें घुसना होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने इसलिए फोन लगाया कि भाई आप कुछ कीजिए, देखिए कैसे ईरान से सेटिंग हो सकती है, या फिर बात कुछ और है जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की क्या बात हुई? क्योंकि आप यह भी देखिए कि युद्ध में बीच बचाव के लिए बिना किसी तीसरे देश के आए युद्ध रुकने वाला तो लग नहीं रहा। एक दूसरे से बात इनकी हो नहीं रही, बम पे बम मारते चले जा रहे हैं। बातचीत होने के ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बीते 10 घंटे में इजराइल पर 7 बड़े हमले किए हैं बॉस। बीते 10 घंटे में, जब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिन अभी आप चलो हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, ईरान मार रहा है भाई। 10 घंटे में 7 हमले कर दिए। इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर तगड़ा हमला किया है। उधर यह भी दावा है कि अब कुछ खाड़ी देश भी इस युद्ध में कूदने वाले हैं। यानी ट्रंप जो 5 दिन वाला ब्रेक का पासा फेंके थे, वो तो ठस्सी बम निकला, कुछ है ही नहीं। ईरान मारिए रहा है, ये मारिए रहे हैं, और लोग घुसने वाले हैं, तो 5 दिन का नौटंकी ना है। फिर कैसे ईरान दनादन मारता चला जा रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात कर रहा है, लेकिन यहां तो ईरान की मिसाइलें बोल रही हैं। आपको आज विस्तार से बताऊंगा इस मारधाड़ के बीच कैसे मुनीर ईरान युद्ध में डील करवाने के सपने बेचने लग गया है, कैसे मुनीर युद्ध में ट्रंप की सेटिंग करवाने और ईरान से मीटिंग करवाने में लगा हुआ है। ट्रंप ने और किस किस को इसमें लगाया हुआ है। युद्ध के बीच जहां दुनिया का भयंकर नुकसान हो रहा है, भाई ट्रंप के लोग कैसे नोट पे नोट छाप रहे हैं। तेल की कीमत में ऐसा क्या खेल हुआ है कि ट्रंप के लोगों के मिनटों में छप्पर फाड़ कमाई हुई है बॉस। आज इसका चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये ट्रंप के ब्रेक लगाने के बाद युद्ध में जो तमाशा हो रहा है और पीएम मोदी और ट्रंप की क्या बात हुई है, इस सब के बारे में बात करूं उससे पहले युद्ध का एक ट्रेलर देखिए। ईरान अमेरिका युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया है। 25 दिन से युद्ध चल रहा था, और यह 25 दिन में पहली बार है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी सब जगह बात की, डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 25 दिन से कोई फोन नहीं किया हुआ था, मतलब उसके पहले से नहीं किया था, युद्ध के बीच कह रहा हूं कि कोई फोन नहीं किया था। लेकिन आज अचानक दोनों की बात हो गई, और इसके बारे में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है। दोनों ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुले रहने की अहमियत शामिल है। यानी दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बात हुई है। यह अमेरिका के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने ट्वीट करके कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बताया।
कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था। भाई उन्होंने पहले ही लाइन में लिख दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था, क्योंकि ट्रंप इतने झूठे हैं कि पता चला कहेंगे कल को कि भाई मोदी ने फोन किया था, तो पहले ही लाइन में लिख दिया कि उसे उधर से फोन आया था। और उन्होंने कहा कि उनके साथ पश्चिमी एशिया के हालात पर सार्थक चर्चा हुई है। भारत तनाव को कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रहना, सिक्योर रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने बताया कि ट्रंप के साथ इस बात पर सहमति बनी है कि शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए संपर्क में रहा जाएगा। 25 दिन से युद्ध चल रहा है, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने अगर नरेंद्र मोदी को फोन लगाया, बातचीत की, तो इसके मायने क्या हैं? इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती है। पहली बात तो यह हो सकती है कि युद्ध में चौतरफा फंसे ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने के लिए भारत की मदद चाहते हैं, क्योंकि भारत ईरान से भी दोस्ती किए बैठा है। भारत के कुछ जहाज ईरान ने छोड़े ना भाई, और भारत ईरान के जो यहां पे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो ट्रंप को लगा होगा कि भाई और तो कोई करा नहीं पा रहा, तो एक काम करता हूं, मोदी को बोल के देखता हूं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी बात यह हो सकती है कि ईरान से बात करने में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक तो है नहीं, इसलिए भारत जैसा कोई भरोसेमंद देश बीच बचाव करे। ये पहले वाले का सब पार्ट है। अब दूसरा या कहिए तीसरी बात यह भी हो सकती है कि ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ईरान से बातचीत को लेकर सीरियस है, कोई हवाई बात नहीं, इसलिए वो भारत जैसे बड़े देश से इस पर बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और मोदी की बात हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से नहीं खुलने से ट्रंप फंसे हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो फिर ट्रंप युद्ध से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब भारत की मदद चाहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ईरान पर अटैक करने को लेकर? क्योंकि भाई नेटो देशों ने तो मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आते तुम्हारे साथ, जाओ अपना देखो, अपना करो। खाड़ी के देश करवा नहीं पा रहे हैं, तो क्या कोई मिलिट्री एक्शन के लिए ट्रंप को भारत की जरूरत है, या फिर डिप्लोमेसी के लेवल पर ट्रंप को भारत की जरूरत पड़ी? क्योंकि यह आदमी ऐसे तो फोन करेगा नहीं, यह पक्का बिजनेसमैन आदमी है। यह कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग करने के लिए, डील करने के लिए, भारत की मदद लेने के लिए फोन किया है, इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन नहीं किया होगा। अब देखिए यहां से क्या जवाब मिला वो इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता भारत कोई मिलिट्री एक्शन में मदद करने जाएगा। डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या हो सकता है वो देखिए, क्योंकि वे तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई भारत इसमें मदद कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी यही दी थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, नहीं तो 48 घंटे में ईरान के पावर प्लांट उड़ा दूंगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी का लोड तो लिया नहीं, उल्टे कह दिया कि अगर ईरान के पावर प्लांट उड़ाओगे तो ऐसी तबाही मचाएंगे जो तुम नहीं सोचे होगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल नहीं रहा है, और वहां हालत देखिए कैसी है, नाव फंसे हुए सारे। ट्रंप इसे जब तक खुलवा नहीं पाएंगे तब तक वो ईरान से युद्ध जीतने का ऐलान भी नहीं कर सकते। वहां 25 दिन में हाल यह है कि सैकड़ों शिप फंसी हुई है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कागज पे फोटो बना दिया है, जितना मन उतना नाव बच्चा नहीं बना देता है, 1 2 3 4, वैसे फंसे हुए सारे जहाज। अब आपको ऊपर से जहाज से लिया है, एयरप्लेन से लिया है तो छोटे दिख रहे हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं। एरियल व्यू देख रहे हैं आप। दावा है कि किसी फ्लाइट से हॉर्मुज स्ट्रेट का यह वीडियो बनाया गया है। हॉर्मुज खुलेगा तभी जब ईरान से बात होगी। ईरान पर बम गिराने से हॉर्मुज तो नहीं खुलने वाला, ये तो अभी 25 दिन में दिख गया। यह बात ईरान ने ट्रंप को 25 दिन के युद्ध में क्लियर कट समझा दी भाई कि मारोगे तो नहीं खुलेगा। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप दुनिया से मदद मांगते रहे, दुनिया में कोई मदद करने तो आया नहीं। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, कहना पड़ा कि ईरान से बातचीत हो रही है। ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप ने क्या दावा किया, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। But with Iran, we've been negotiating for a long time, and this time they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we...
देखिए, बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि भाई 5 दिन मैंने ईरान को दिए हैं, 5 दिन बाद हम जो है वो अच्छी डील कर लेंगे। मुझे लगता है वो कर ना रहे, लेकिन उनको समझ में आ गया 10 घंटे में कि उन्होंने 5 दिन की बात की, उधर से ईरान मारता चला गया। तो इनको यह समझ में आ गया है कि इनके बूते का तो है नहीं ईरान को चुप कराना, ईरान से डील कर पाना, क्योंकि ईरान ने इनकी सारी नवाबी निकाल के छोड़ दी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये भारत से संपर्क कर रहे हैं ताकि कम से कम ईरान को बातचीत के टेबल पे लाया जा सके, क्योंकि 5 दिन बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो ये क्या मुंह दिखाएंगे। वैसे ही पब्लिक इनका मुंह देखना नहीं चाह रही है, जिस तरह से पब्लिक को, दुनिया को इन्होंने फंसा के छोड़ दिया है। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान को ऐसा फोड़ा कि वो डर की वजह से बातचीत के टेबल पर आ गया, लेकिन उनको अंदर से अंदर पता है ना कि क्या हो रहा है। भाई, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भयानक हमले किए हैं। 10 घंटे के अंदर 7 मिसाइल बैराज दागी। ट्रंप के ऐलान के बाद तेहरान के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी। उधर ईरान के खुर्रम शहर और इस्फहान में पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क पर हमले हुए। पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर में ब्लैकआउट हो गया। यानी युद्ध वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। ये ट्रंप ने नौटंकी की कि हमने 5 दिन की बात की है, 5 दिन में हो जाएगा, और इसीलिए अब फोन लगा रहे हैं इधर उधर कि भाई कुछ तो कराओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाई देखो, ट्रंप भले ही ईरान से बातचीत का दावा करें, लेकिन युद्ध के मैदान में भीषण बमबारी चल रही है, यह ट्रंप को समझ में आ रहा है। इजराइल में कल पूरी रात सायरन बजे हैं बॉस। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों ने नींद उड़ा दी लोगों की। इनमें ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। जब ये मिसाइल गिरती हैं तब ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई मिसाइल गिर रही हैं, जबकि ये एक मिसाइल होती है। इसके वॉरहेड टारगेट पर गिरने से पहले ही आसमान में बिखर जाते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। देख रहे कैसे जा रहा है, एकदम झुंड बना के फट जाता है। और कल रात ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद कि 5 दिन का समय दे रहा हूं। विदेशी मीडिया के दावों के मुताबिक 10 घंटे में ईरान ने इजराइल पर 7 बार मिसाइलों के बैराज दागे। इजराइल के तेल अवीव में हाइफा और ईरान में नेशार में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। नेशार के अपार्टमेंट में मिसाइल गिरने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल में कल रात क्या हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अभी पहुंची है तेल अवीव के उस इलाके में जहां की एक मेजर मिसाइल आके गिरा है। हमारी अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर एमिशन ना होकर के एक पूरा का पूरा मिसाइल था जो कि सड़क पर गिरा है, और वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है। चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर तक जाके डिस्ट्रक्शन पहुंचा हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ बताया कि यहाँ इंजरी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार इजराइल को फोड़ रहा है। ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान मिसाइलें मार रहा है। ईरान की मीडिया यह कहकर मजाक उड़ा रही है कि टॉक्स विद द यूएस अंडरवे थ्रू मिसाइल स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत हमारी मिसाइलें कर रही हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका का एक सुसाइड ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक काले रंग का सुसाइड ड्रोन क्रैश हुआ पड़ा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इसे अमेरिका का ल्यूकस ड्रोन बताया है। 25 दिनों के इस युद्ध में ईरान ने अब तक अमेरिका के 131 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इधर ईरान फोड़ता चला जा रहा है, उधर इजराइल भी नहीं रुक रहा। कल रात तेहरान में रिहायशी इलाके में भयंकर एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद पूरा इलाका हिल गया। एक बिल्डिंग तो पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि दूसरी बिल्डिंग में एक फ्लोर रहने के लायक ही नहीं बचा। ईरान ने आरोप लगाया है कि हमला अमेरिका और इजराइल ने किया। ये तस्वीरें आपको तेहरान की दिखा रहा हूं। मतलब दोनों तरफ भयंकर तबाही मची हुई। सोचिए, बम और मिसाइलें तब गिर रही हैं जब ट्रंप ने 5 दिन के लिए ब्रेक लगा रखा है हमले पर। जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तब मिसाइलें गिर रही हैं। ऐसे में ट्रंप की बातों को कोई सीरियसली कैसे लेगा बॉस? ट्रंप दावे बड़े बड़े फेंक देते हैं। उनकी ईरान में कुछ लोगों से बात हो रही है कह देते हैं, वो ईरान में टॉप के लोग हैं कह देते हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब वैसा ही करेगा जैसा वो चाहेंगे। तो अब तक क्यों नहीं किया? और कर रहा है, आपके चाहने पर कर रहा है, तो तेल अवीव कैसे फोड़ रहा है? आप चाहते हैं क्या इजराइल पर अटैक हो? वो कह रहे हैं कि जैसा वेनेजुएला में ट्रंप ने किया था वैसा ही ईरान में होगा। सुनिए एक बार। Everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change, but we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected.
and maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. वेनेजुएला में तो ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठवा लिया था, फिर मादुरो के ही करीबी सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को कमान सौंप दी। यही फॉर्मूला ट्रंप ईरान में अपनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान में बहुत सॉलिड व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सॉलिड व्यक्ति है कौन ये तो बताओ बॉस। उनको खुद नहीं पता, क्योंकि फेंकने में कुछ थोड़ी लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ट्रंप प्रशासन के हवाले से बताया कि अमेरिका ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ से बातचीत कर रहा है। मोहम्मद बगैर गलीबाफ ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं। इनकी गिनती ईरान के शक्तिशाली नेताओं में की जाती है। ईरान की राजनीति में मोहम्मद बगैर गलीबाफ एक बड़ा नाम है। वो IRGC के पूर्व कमांडर और तेहरान के मेयर रह चुके हैं और सीधे तौर पर सुरक्षा बलों और सुप्रीम लीडर के करीबी रहे। लेकिन अगर अमेरिका इनसे बात कर रहा है तो खुल के नाम लेता है। ये तो सोर्सेज से खबरें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि ईरान के जिस नेता से अमेरिका ने बातचीत करने का संकेत दिया, उस नेता ने तो तुरंत कह दिया कि झूठ बोल रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने इन सभी मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हुई भी नहीं की है। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के लिए ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है आदमी। अमेरिका और इजरायल युद्ध के इस दलदल में फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नोट छाप रहे हैं बॉस, और मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा नहीं रह गया, इसलिए आप देखिए कि क्रूड ऑयल के दामों में फिर से आग लग गई है। कल ट्रंप के 5 दिन वाले बयान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिर गई थी, लेकिन आज फिर क्रूड ऑयल के दाम 4% बढ़कर $104 प्रति बैरल पहुंच गए, क्योंकि लोगों को दिख गया कि अरे ये आदमी बोला और रात भर बम फटा है, कैसे तेल की कीमत कम होगी, फिर भाग गया वो ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ईरान से बातचीत होने की बात कही, उसके पीछे शेयर मार्केट और ऑयल मार्केट का बड़ा खेल है। पाठशाला की पहली क्लास। ईरान के लपेटे में फंसे ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी को फोन क्यों लगाया? तेल गैस संकट पर क्या बड़ी खबर आने वाली है? इधर मुनीर डील कराने के सपने बेच रहा, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप और मोदी की क्या बात हुई? ट्रंप का 5 दिन वाला ब्रेक भी बेकार निकला। ईरान कैसे दनादन मारता चला जा रहा है, और तेल की कीमत में खेल करके क्या ट्रंप दोस्तों और परिवार के लिए नोट छाप रहे हैं? कौन कौन अरबपति बन गया? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। ईरान युद्ध को लेकर मामला दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया तेल गैस के संकट में धंसती चली जा रही। ट्रंप अलग ईरान के दलदल में धंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, और ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है कोई नहीं जानता बॉस। ट्रंप इस युद्ध में फंस तो गए, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि इस युद्ध से निकलना कैसे, और वो पूरा हाथ पैर मार रहे हैं। और जैसे दलदल में होता है, जितना हाथ पैर मारिए उतना धंस जाइएगा, वही ट्रंप के साथ हो रहा है। वो युद्ध के दलदल में फंस गए, जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ईरान नीचे खींच लेता है। इसी में आज अचानक ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की बातचीत तब हुई जब कल से ये खबरें चल रही हैं कि ट्रंप ईरान से बातचीत करके कोई डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान से बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए कह रहे हैं। ईरान ने तो सीधे अमेरिका से बात करने से मना कर दिया, इसलिए किसी तीसरे को इसमें घुसना होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने इसलिए फोन लगाया कि भाई आप कुछ कीजिए, देखिए कैसे ईरान से सेटिंग हो सकती है, या फिर बात कुछ और है जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की क्या बात हुई? क्योंकि आप यह भी देखिए कि युद्ध में बीच बचाव के लिए बिना किसी तीसरे देश के आए युद्ध रुकने वाला तो लग नहीं रहा। एक दूसरे से बात इनकी हो नहीं रही, बम पे बम मारते चले जा रहे हैं। बातचीत होने के ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बीते 10 घंटे में इजराइल पर 7 बड़े हमले किए हैं बॉस, बीते 10 घंटे में। जब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिन अभी आप चलो हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, ईरान मार रहा है भाई। 10 घंटे में 7 हमले कर दिए। इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर तगड़ा हमला किया है। उधर यह भी दावा है कि अब कुछ खाड़ी देश भी इस युद्ध में कूदने वाले हैं। यानी ट्रंप जो 5 दिन वाला ब्रेक का पासा फेंके थे, वो तो ठस्सी बम निकला, कुछ है ही नहीं। ईरान मारिए रहा है, ये मारिए रहे हैं, और लोग घुसने वाले हैं, तो 5 दिन का नौटंकी ना है। फिर कैसे ईरान दनादन मारता चला जा रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात कर रहा है, लेकिन यहां तो ईरान की मिसाइलें बोल रही हैं। आपको आज विस्तार से बताऊंगा इस मारधाड़ के बीच कैसे मुनीर ईरान युद्ध में डील करवाने के सपने बेचने लग गया, कैसे मुनीर युद्ध में ट्रंप की सेटिंग करवाने और ईरान से मीटिंग करवाने में लगा हुआ है। ट्रंप ने और किस किस को इसमें लगाया हुआ है,
युद्ध के बीच जहां दुनिया का भयंकर नुकसान हो रहा है, भाई ट्रंप के लोग कैसे नोट पे नोट छाप रहे हैं। तेल की कीमत में ऐसा क्या खेल हुआ है कि ट्रंप के लोगों के मिनटों में छप्पर फाड़ कमाई हुई है बॉस। आज इसका चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये ट्रंप के ब्रेक लगाने के बाद युद्ध में जो तमाशा हो रहा है और पीएम मोदी और ट्रंप की क्या बात हुई है, इस सब के बारे में बात करूं उससे पहले युद्ध का एक ट्रेलर देखिए।